हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल, बढ़िया हो कि नहीं। जल्दी से तेजी के साथ आओ सभी लोग, ठीक है। और एक बार वीडियो को सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जल्दी से व्हाट्सअप पे, और सभी लोग क्लास में जुड़ जाओ। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में आ जाओ भैया, लेट मत करो, जल्दी से, ठीक है। और एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट करके बता दो कि सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं। और सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, अच्छे से चल रही है कि नहीं, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। जल्दी से फटाक से बता दो। और सभी लोग तो वीडियो को शेयर कर दिया करो और थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा दिखाओ कि हम मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। उन सबकी भी संख्या है। तुम लोग एकदम खत्म हो जाते हो, पता नहीं चलता कि मैथ पढ़ने वाले भी लड़के इस दुनिया में है कि नहीं है, लड़कियां हैं कि नहीं है। तो थोड़ा सा अपना संख्या बढ़ाओ, थोड़ा टक्कर दो सबको, ठीक है। हमको भी अच्छा लगे पढ़ाने में, तुमको भी अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है। हम भी थोड़ा मेहनत करें तुम्हारे लिए और बढ़ के मेहनत करें ना। चलो, तो उम्मीद करेंगे सभी लोग शेयर कर दिए होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मस्त चल रही होगी ना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर ना। और सभी लोग रेडी हो जाओ। क्वेश्चन देखो, जब पूरा बता देंगे तो लास्ट में बता देंगे कि पेपर कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, सब बता देंगे, ठीक है। फिलहाल बस जितना हम बता रहे हैं उस बात को पहले ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो, ठीक है। कि जब बोर्ड एग्जाम होगा, जब तुम पेपर देने जाओगे ने, तो उस बोर्ड एग्जाम में तुम्हें कैसे अपनी कॉपी को लिखना है और क्या तुम्हें अपने अंदर फीलिंग रखना है, ठीक है। क्या कॉन्फिडेंस लेकर तुम्हें जाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और उससे पहले तो यही कहेंगे कि कोई टेंशन मत लो, डरो मत पेपर के नाम से, कुछ से भी। बस अपने ऊपर रखो भरोसा कि यार हम जितना पढ़े हैं, सर जितना पढ़ाए हैं, हमें सब आता है और उसमें से एग्जाम में आएगा और हम 100% कर लेंगे, ठीक है। और इतना तो भरोसा है, ठीक है, अपने ऊपर भी तुम्हारे ऊपर भी, ठीक है। कि यार बस सोचना कि यार हम खुद के ऊपर सोचना कि हम चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, अब चैप्टर 1 का कोई क्वेश्चन है कर देंगे। चैप्टर 5 पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन को लगा लिए तो उसका हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इतना बिलीफ रखो, ठीक है, तभी एग्जाम एकदम बेस्ट जाएगा। डरना नहीं है भैया, डरना नहीं है, करना है एकदम अच्छे से मस्त से, ठीक है। चलो देखो, पेपर दिखा रहे सबसे पहले तुम लोग को। देखो, बात करें पेपर का, ठीक है, तो 2024 का जो हम लोग का आएगा मैथ का पेपर, ठीक है। देखो, सबको पता है कि सर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 100 ऑब्जेक्टिव होगा, 30 होगा दीर्घ उत्तरी और 8 होगा, सॉरी, 30 होगा लघु उत्तरी ना, और 8 क्या होगा दीर्घ उत्तरी। अब देखो, ये सब तुम्हें एग्जाम में पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब चीजें तुम्हें यहीं पढ़ लेनी है, इसी पीडीएफ में ही पढ़ लेना कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, हमें इतना इतना क्वेश्चन करना है। ये सब पहले से एकदम सेट कर लो कि वहां जाकर टेंशन ना हो, हेजिटेशन ना हो, डर ना हो, ऐसा कुछ ना हो। एकदम रिलैक्स माइंड से जाएं, पेपर मिले, पेपर को देखे, क्वेश्चन देखे, सॉल्व करना स्टार्ट, बात खत्म ना। टेंशन नहीं, एकदम एकदम डर नहीं, डरना नहीं है भैया, एकदम हीरो की तरह जाना है, हीरो की तरह करके आना है और 100 में 100 लेके आना है, ठीक है। और एक बार फटाक से सभी लोग कमेंट करो, पहले एक बार फटाक से सभी लोग अपने मैथ का टारगेट कमेंट करो कि मैथ में तुम्हें कितना नंबर लेके आना है इस बार, जल्दी से, ठीक है। सभी लोग अपना टारगेट सेट कर लो, क्योंकि अब अगर टारगेट नहीं सेट करोगे मैथ में तो बेकार है, ठीक है। क्योंकि जब एक टारगेट रहता है कि यार हमें इतना लाना है, तो उसके हिसाब से हम लोग उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते कि यार इतना पढ़ेंगे तो हमारा हर एक चीज कवर होगा, और इतना हम सोचें तो मेरा इतना नंबर आ जाएगा, ठीक है। रखो जज्बा कि जितना कमेंट कर रहे हैं उतना लेकर आएंगे, और साथ ही साथ अपने ऊपर भरोसा भी रखना कि भैया कर लेंगे, ठीक है। कोई टॉपिक वीक है उसको दोबारा पढ़ के फिर समझ के फिर कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। चलो, तो देखो, जैसा कि पहले क्वेश्चन तुम देखोगे तो तुम्हें लिखा रहेगा सर 100 ऑब्जेक्टिव है, 30 लघु उत्तरी है और 8 दीर्घ उत्तरी है ना। अब जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसके लिए देखो भैया, हमें OMR शीट दिया रहेगा, उसमें भरना होगा। अब ये OMR शीट भरने का प्रैक्टिस तुम घर पे कर लेना एक बार, ठीक है। एक बार OMR शीट घर पे क्या करना, भरने का प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, ये सब आराम से पढ़ लेना, ये तुमको पीडीएफ मिलेगा, पढ़ लेना आराम से। देखो, अब देखो इसमें स्टार्टिंग का मिला भैया, स्टार्टिंग का 15 मिनट मिला पढ़ने के लिए ना। अब तुम्हें क्या करना है ना, करना क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेगा, देखो ये लिखा है 15 मिनट पढ़ने के लिए। अब ये तुम्हें इसलिए दिया गया है कि भैया तुम क्वेश्चन देखो, तुम्हें कौन कौन सा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन तुम करना, जो नहीं तो उसे छोड़ देना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
तो जब तुम्हें पेपर मिलेगा ना, देखो ऑब्जेक्टिव तो भैया मत देखना, हम तो कहेंगे ऑब्जेक्टिव मत देखना, देखना सब्जेक्टिव, बस देखना सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में ना बस देखना लाइन से कि कौन कौन तुम्हें आ रहा है, जो जो तुम्हें आएगा ना देखना कि हाँ ये आ रहा है, 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 चलो ठीक है 15 करना है, बस बस 15 करना है ना 30 में से, हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, बस 15 छाट लेना कि हमको ये 15 करना है, बस काम खत्म। फिर आना दीर्घ उत्तरी में, हाँ ये दिख रहा है, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। और ये तो गारंटी यार, हम तुम्हें जितना पढ़ाए है ना, अगर तुम उतना क्लास कियोगे, सभी लोग से बोले, जितने लोग भी हो रिस्पेक्ट के साथ, जितने लोग भी हो, अगर हमसे क्लास की हो, जितना पढ़ाए तो तुम 30 में से 30 कर लोगे, 30 में से 28 29 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये हमको 15 करना है तो 30 में से 15 आराम से कर लोगे, लाइन से करना, लाइन से एकदम, ठीक है। अब ये नहीं कि सर जी लाइन से पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, ऐसे मत बढ़ना, ठीक है। जो सवाल आएगा उसे करना, जो सवाल ना आए, ना आने का मतलब होता है कि जैसे तुम देखे पहला सवाल, देखो जैसे ये, अब सुनो सुनो देखो इसमें, देखो जैसे ऑब्जेक्टिव है, देखो ऑब्जेक्टिव में तो तुम 50 तो कोई भी कर लोगे यार, इसमें क्या दिक्कत है। और ऑब्जेक्टिव तो बहुत सिंपल होगा, देखो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, देखो इन सबका हम आंसर भी दे दिए ना, इन सबका सॉल्व करके हम पीडीएफ में आंसर दे दिए कि जब तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करो तो जो आंसर आए तो उसको मैच कर लो कि तुम लोग का आंसर सही भी है कि नहीं ना, इसलिए हम इसमें आंसर दे दिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, आराम से सॉल्व कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 50 करना है, तो उम्मीद करेंगे 100 में से 50 छाट के कर लोगे, ठीक है। और OMR शीट पे लाइन से नंबरिंग वाइज सबका आंसर भर दोगे, और 50 से अधिक मत भरना, ठीक है। 50 तक भर के चले आना, मतलब चला नहीं है मतलब वहीं पे रखे रहना, बाद में चले आना, ठीक है। देखो तो ये मान लो कि हमारा हो जाएगा 100 क्वेश्चन, मान लो इसको भगा दे जल्दी से हम, ठीक है। देखो पूरे 100 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम इन सबका आंसर भी लिख के दे दिए हैं, ठीक है, इन सबका हम आंसर भी लिख के दे दिए हैं। तो इतना करने के बाद देखो एक काम करना, फिर कहाँ गया, हटो भैया, चलो आ जाओ, बस 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 बस, आगे आगे आगे, घबराओ मत, आ गया। अब देखो दिख रहा है खंड ब, खंड ब दिख रहा है ना, 1 से 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं प्रश्न 15 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 2 अंक देने थे, 15 बस क्वेश्चन करना है। अब देखो ये सब 15 क्वेश्चन है, आराम से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है, ठीक है, फिर साइन लॉग एक्स का आकलन करना है, ये अवकल समीकरण का सवाल है, इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है, ठीक है, और इसका समाकलन करना है, ठीक है, दिख रहा है ना ये सब। अब देखो जैसे तुम्हें कोई सवाल लगा, ये देखो सवाल दिख रहा है, सवाल 8वां दिख रहा है, 8वां सवाल लग रहा है सर 8वां सवाल आ तो जाएगा, 8वां सवाल आ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, दिक्कत होगा करने में, तो क्या करो 8वां छोड़ो, 9वां करो ना, फटाक से आ जाएगा 0। देखो सिद्ध करे कि दूसरे पर लंब है, 10वां सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध कर दो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन तुम्हें देख के लगे कि हाँ ये सिंपल है, ये बहुत आराम से हो जाएगा, तो उसे करो। जिस क्वेश्चन में तुम्हें देख के लगे यार इसमें तो कैलकुलेशन है, इसमें ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर वो आएगा, देखो इतना तो भरोसा हमें है कि तुम हर एक सवाल कर लोगे, लेकिन तुम पहले क्वेश्चन देखना ना, क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितने लाइन में होगा, क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, क्वेश्चन को पढ़ना, उस पर केवल 1 मिनट सोचना, मतलब 15 से 20 सेकंड सोचना कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 10वां, हाँ ये आसानी इसको कर देते हैं, 11वां आसानी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये आसानी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आसान होगा ना उनको कर लेना, और 15 क्वेश्चन करके हट जाना, ठीक है, 15 क्वेश्चन करके हट जाना, 30 क्वेश्चन है, 30 में से 15 क्वेश्चन करके हट जाना, ठीक है। और एक बात बता रहे हैं, देखो जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, जब भी क्वेश्चन सोल्व करना, जैसे लिखा है खंड ब ना, तो इसको पे लिख देना भैया खंड ब, ऐसे बीच में लिख के कि भैया खंड ब है। अब खंड ब का तुम जो भी सवाल कर रहे हो, ठीक है, खंड ब लघु उत्तरी है ना, तो ये लघु उत्तरी यहाँ पे लिख देना, अपनी कॉपी के एकदम बीचों बीच में इस बात को लिखना। जब ऑब्जेक्टिव OMR शीट पे कर लोगे, लिखोगे खंड ब लघु उत्तरी प्रश्न। अब लघु उत्तरी प्रश्न में जो भी तुम नंबर करोगे, जो भी करना रहेगा ना, लिख देना ऐसा कि प्रश्न संख्या, ठीक है, एक का उत्तर, ठीक है, ऐसे लिख के बस उसको फिर अपना सॉल्व करना, उसका उत्तर लिखना, ठीक है। मान लो इसको सॉल्व किए, एक पेज में प्रश्न नंबर 1 सॉल्व किए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हो, ठीक है। फिर अब तुम देख रहे हो क्वेश्चन इसमें प्रश्न नंबर 2, अब तुम्हें लग रहा है प्रश्न नंबर 2 हम कर तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 छोड़ के हम 3 वाला करते हैं, 3 वाला सिंपल है ना, तो 2 मत लिखना, सीधे लिखो 3, 2 के लिए जगह मत छोड़ना कि 2 बाद में करेंगे भैया, हमको कुल मिला के 15 तो करना है, बस लिख देना। अब तीसरा लिखना ऐसे कि प्रश्न संख्या 3 का क्या उत्तर,
बस प्रश्न संख्या 3 का उत्तर ऐसे लिख के फिर लिखना सॉल्यूशन, ऐसे कि एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, एकदम अच्छे से नंबरिंग के साथ, ठीक है। और टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सोचने में टाइम वेस्ट करोगे तो लास्ट में क्वेश्चन को करने में गलती करोगे, क्योंकि जल्दी जल्दी करोगे टाइम बीत जाएगा। इसलिए सोचने में टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन इतना है कि तुम एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन उसकी जगह पे कर सकते हो ना। चलो बाकी पीडीएफ मिलेगा, बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिल रहा है अभी, ठीक है। चलो देखो जैसे ये है, अब देख रहे हो ये आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये सब गारंटी दे रहे हैं कि ये सब सभी सवाल तुम्हारी कॉपी में हम करवाएं, ये सवाल करवाएं, ये सवाल करवाएं, ये सवाल करवाए हैं, सब सवाल करवाए हैं, ये सारे सवाल तुम कर लोगे। हर एक सवाल देखो, देख के नहीं लग रहा है, ये हर एक सवाल तुम कर लोगे, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा कोई सवाल होगा जो तुम्हें नहीं आएगा तो वो सवाल तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर जो नंबर दिए हैं उस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन पहले इन सभी सवालों को सभी को सॉल्व करना है। ये देखो पूरा हम दिए, टोटल 38 क्वेश्चन हो जाएगा और सभी को ये सवाल करना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा बता दें, इसका पीडीएफ तुमको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, अल्फा इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो सभी को ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपना अपना औकात देखना है कि क्या है मेरा औकात इस टाइम, ठीक है। जो अभी तक घमंड कर रहे थे कि हमको सब आता है, हम सब कर रहे हैं, हमको सब आएगा, या जो हल्का फुल्का डाउट में थे कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाना, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, फिर इसको क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। और हाँ ऐप पर भी इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी लोग सारे क्वेश्चन को लगाना, देखना कि सारे क्वेश्चन बन जा रहे कि नहीं, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इसी टॉपिक से ही आएंगे, ठीक है। और इतना क्लियर करना कि जो क्वेश्चन कर रहे हो वो क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे माइंड में उसको सोच लेना कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आया है तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो रिलेट कर लेना ना, और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और देखो जितने भी लड़के अभी तक एकदम नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़े हैं, चीजें समझ में नहीं आई है ना, उनके लिए देखो अभी भी ये वरदान बैच है, ठीक है। ये वरदान बैच, ठीक है, जो कि कंप्लीट क्रैश कोर्स है। इस बैच को ज्वाइन करके अपना सिलेबस आराम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, प्लस हर एक चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर के साथ रिवीजन कर सकते हैं और उसका प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं और थ्योरी को बहुत अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद 1 शॉट देखने के बाद बस हमें क्या करना है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हर चैप्टर का 1 शॉट मिलेगा, 1 शॉट के साथ उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सीधा एग्जाम में टपकेंगे, बस उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उन क्वेश्चन को सॉल्व करके रिवीजन कर लेना है और ऑनलाइन वीकली टेस्ट देके अपना तैयारी एकदम बेहतरीन कर लेना है। और ये सब आराम से तुम्हें बेहतरीन तरीके से इस बैच में करवाया जा रहा है, तो बैच में जुड़ के अपना तैयारी बेहतरीन तरीके से तुम कर सकते हो, एकदम मस्त तरीके से, झक्कास तरीके से, कि जब तुम्हारे एग्जाम में पेपर आए ना, ये पेपर आए ना, तो इस पेपर का ऐसा कोई भी सवाल ना हो जो तुम्हें ना आता हो, ठीक है। इस पेपर का ऐसा कोई भी सवाल ना हो जो तुम्हें ना आता हो, इतना तैयारी हो जाना चाहिए। तो सभी लोग पेपर को सॉल्व करेगा, ठीक है, और हमें व्हाट्सअप करेगा जो डाउट नंबर है, हम सबका होमवर्क देखेंगे, कितने लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने लोग को नहीं किए। बाकी किसी को भी कुछ पूछना है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप पे हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। बात समझ कि नहीं? तो सभी लोग जाओ इसके पीडीएफ को डाउनलोड करो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, ऐप पर जाके वहां से डाउनलोड कर लो, कहीं से भी डाउनलोड करो और इन सभी क्वेश्चन को लगाओ, देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। जो बन जाएंगे अच्छे है, और ट्राई करना 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बन जाए, 30 में से 15 लघु उत्तरीय बन जाए और 8 में से 4 दीर्घ उत्तरीय बन जाए। बस इतना ट्राई करना, इतना सब करने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। चलो हाँ, अगर पूछना होगा तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, लेकिन सोचना कि हमें आ रहा है कि नहीं, हम 100 में से 100 ला देंगे कि नहीं, ये करना। और करके हमें कल सभी लोग डाउट नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएगा कि किसका कितने में से कितना आया, कितने लोग कितना क्वेश्चन कर लियो, उसके हिसाब से सभी लोग अपना नंबर हमें कमेंट करके बताएगा, व्हाट्सएप करके बताएगा, ठीक है। हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कल सबका मैसेज ना।
तो सभी लोग रेडी रहना, आज सभी लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम लोग मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है। तो जाओ सभी लोग को बाय बाय टाटा, और सभी लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन जरूर लगाना, ठीक है। पीडीएफ बहुत अच्छा है और सवाल बहुत अच्छा है, लगाना जरूर, ठीक है। सभी लोग जाओ फटाक से, ठीक है, जल्दी से।